किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें राउंड की बातचीत फेल होने के बाद कल एक बार फिर अगले राउंड की बातचीत होनी है। ऐसे में देश के किसानों के साथ ही 130 करोड़ जनता की नजर भी इस वार्ता पर है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कल के लिए किसान और सरकार की रणनीति क्या होगी। क्या कल कृषि कानून के विरोध में जारी गतिरोध खत्म होगा या फिर वार्ता का अंतहीन सिलसिला जारी रहेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए किसान और सरकार की रणनीति को समझना होगा। सबसे पहले बात सरकार की रणनीति की। 5 दौर की वार्ता में सरकार साफ कहती रही है कि कानून में संशोधन तो हो सकता है लेकिन कानून रद्द नहीं हो सकता है। मतलब साफ है कि सरकार किसानों के साथ है लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले या राजनीति करवाने वालों के पूरी तरह खिलाफ। इसीलिए आज वार्ता से ठीक एक दिन पहले पहली बार सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, किसान को समझाने की कोशिश के साथ ही विपक्ष पर हमला बोला। सुनिए हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा। ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको इसमें लगता है, हमारे पास बकायदा डेटा है उसका, ये सब्सटैंशिएट करते हुए कि कौन कौन लोग पहले इसी कानून की बात करते थे और अब एकदम से मुकर गए? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर अभी इस मामले को किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ राजनीतिक दल इसको इनकैश करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और पूरे देश में इसको स्प्रेड आउट करना चाहते हैं? बिल्कुल सही है आपने जो कहा। इनको जनता ने चुनाव में परास्त किया है, लोकतांत्रिक तरीके से ये हार गए हैं। हारने के बाद अब इनके पास कोई सहारा नहीं है। चुनाव दर चुनाव उनकी हार और गहरी होती जा रही है। इसलिए निराश उदास बैठे विपक्ष के दल, इनको एक जहां कहीं भी मौका मिले वहां वो आने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मौका उनको लगा। सर मैं आपसे एक तेजी से कुछ सेलेक्टेड सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए बहुत तेजी से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, एमएसपी के लिहाज से क्या आपको लगता है एमएसपी रहेगी या जाएगी? किसान क्या समझे? एमएसपी रहेगी। जैसे पिछले 55 साल एमएसपी है वैसे ही आगे भी रहेगी। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, किसान के मन में डर है कि कॉरपोरेट उसकी जमीन, जो उसकी पूरी जमीन ही उसकी इज्जत है, उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको बेदखल कर देंगे। यह डर सही है गलत है? आप क्या कहते हैं? कभी भी यह बिल्कुल गलत है। किसान के केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। और फसल के कॉन्ट्रैक्ट से भी किसान कभी भी बाहर आ सकता है, यह ऑप्शन उसको है। अगर उससे भी ज़्यादा कीमत मिली तो वो बाहर निकल के दूसरी जगह बेच सकता है। तो फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जमीन का नहीं होगा और जमीन कभी नहीं जाएगी। तीसरा सवाल, सर मंडियों का स्टेटस क्या रहेगा? एपीएमसी की अगर हम बात करें या मंडियों की बात करें, उसका स्टेटस क्या रहेगा? एपीएमसी मंडियां चालू रहेगी। एपीएमसी मंडियों में कारोबार बंद होता रहेगा। किसान एपीएमसी में भी बेच सकता है और एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। इतना ही नया विंडो उसके लिए खुला है जिससे उसको ज्यादा दाम मिलने का मौका मिलेगा। एक सवाल यह है सर, इन तीनों कानून से किसान की आय या उसकी समृद्धि में आप मीडियम टर्म में कितना फर्क देखते हैं? बहुत ज्यादा फर्क देखते हैं कि जैसे ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा वैसे कंपटीशन के कारण कीमतें बढ़ेगी और कीमतें बढ़ी हुई कीमतों में किसान को उसका हिस्सा अच्छी तरह से बढ़ी कीमतों के रूप में मिलेगा और किसान का भला होगा। ठीक है सर, बहुत कम मौका मिलता है आपसे बातचीत करने का, इसलिए मैं कुछ सवाल इसी आंदोलन से जुड़े आपसे पूछना चाहूंगा। ये डायरेक्टली किसानों के थे। अभी अभी हमने एक खबर दिखाई, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो खुलकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, खुलकर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत के विदेश विभाग ने पहले ही भारत ने अपनी नाराजगी सख्त तरीके से जताई है। उनके वकील को बुलाकर भी कहा है और डायरेक्टली स्टेटमेंट भी इशू किया है। लेकिन मुझे दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण लगती है कि देखो, लंदन में प्रदर्शन हुए, न्यूयॉर्क में हुए, कनाडा में हुए, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आपसे पूछने ही वाला था सर, झंडे चले, खालिस्तान के समर्थन की तस्वीरें दिखाई, तो ये बहुत गड़बड़ है। मैं आपसे यही पूछा था सर, ये मेरा अगला सवाल था। लंदन के अंदर वहां के कुछ सांसदों ने भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया,
लेकिन जब वहां पर एक एक आतंकी इस देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले तौर पर लंदन की स्ट्रीट्स पर नारे लगा रहा है लोगों के साथ, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोला। भारत की सरकार इस पर कितना कॉग्निजेंस लेती है? नहीं, भारत सरकार बिल्कुल निगाह रख के है, लेकिन ऐसे काम करने वाले कभी अपने मंशा में सफल नहीं होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।